चलिए क्वेश्चन लिखिए। एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इज 60। 10 लोगों की औसत वजन 60 है। 10 लोगों की औसत वजन 60 है। काटो क्वेश्चन। काट दो काट दो। दस लोगों के ग्रुप में एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है, वह छोड़कर चले जाता है। उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति आने से 10 लोगों की औसत आयु में 1 वर्ष का इजाफा हो जाता है। 1 वर्ष का इजाफा हो जाता है। हाँ, इजाफा हो जाता है, इजाफा हो जाता है। उस नए व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दस व्यक्ति हैं, ठीक है। सभी का औसत आयु में मान के चलता हूँ x, ठीक है। x मान लेता हूँ। 10 व्यक्ति हैं, सभी की औसत आयु x मान लेता हूँ, जो एवरेज एज है वो x है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति ग्रुप लेफ्ट कर जाता है, छोड़ देता है। 60 किलोग्राम का व्यक्ति ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक है। उसके जगह कोई दूसरा पर्सन आता है, ठीक है। तो उसके आने से क्या हो रहा है, जो औसत आयु है वो क्या 1 से बढ़ जा रही है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर सभी का औसत आयु x है तो टोटल सबका आयु कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। टोटल एज विल बी 10x। उसमें से एक पर्सन चले गया जिसकी वजन कितनी थी, 60 किलोग्राम, ठीक है।
ये बराबर प्लस जो नया पर्सन आया उसको मैं मान लेता हूँ वाई, उसकी उम्र क्या होगी वाई। तो अगर ये वाई मानूँ इसके बराबर ही 10x + 1 है क्या, ठीक है 10x + 1। अब इसमें ये गलती नहीं करना 10x + 1, ये गलती नहीं करना, ये का पूरा एवरेज पड़ रहा है, ठीक है 10x + 1। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, ठीक है 10x - 60 + y, इस ब्रैकेट को खोलूँगा 10x + 10, ठीक है ये 10 इधर जाके कटेगा माइनस में, ठीक है इस y को मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये -60 इधर जाके क्या हो जाएगा +60, तो 60 + 10 70। तो जो नए व्यक्ति की आयु है वो क्या है 70 है। फिर से बता रहा हूँ 10 व्यक्तियों का औसत आयु हमने x माना, एक व्यक्ति जिसका औसत आयु, औसत नहीं, जो उस व्यक्ति का एज जो था 60 kg था, 60 ईयर्स था, वो चले गया, ठीक है ये आयु या ये सब यूनिट ही है, 60 ईयर था वो चले गया उसके जगह कोई नया बंदा आया, ठीक है लोग 10 ही के 10 रहे कि 11 हो गए, 10 हो गए, ठीक है 10 रहे। तो औसत आयु में क्या मतलब वृद्धि हो गया 1 से, मतलब औसत आयु को तो हमने क्या माना था x, उसमें 1 इजाफा हुआ, ठीक है x + 1। अब इसको मैं इक्वेशन इस तरीके से पुट कर सकता हूँ, ठीक है 10x - 60, एक पर्सन गया और नया बंदा आया, ठीक है इक्वेशन क्या बन गया 10x + 1, क्योंकि यही एज हो जाएगा, नया एवरेज एज बढ़ गया। इसको मैंने फिर सॉल्व किया तो y बराबर 70 आ गया, ठीक है। इसी को मैंने कल जैसे बताया शॉर्टकट तरीका। एक चीज़ समझना, जैसे 3 लोग कोई कंपनी चालू की है, सपोज 100 रुपये मिला है, ठीक है वो वेरी गुड मॉर्निंग बैठिए, 100 रुपये मिला है, 300 रुपये हुआ। एक नया पर्सन आया, वो पैसा 300 रुपये एक्स्ट्रा लेके आ गया, ठीक है एक ने 100 रुपये मिला है, 300 रुपये, एक नया बंदा आया 300 रुपये, तो 300 + 600, तो पहले एवरेज था 100 रुपये, अब एवरेज कितना हो जाएगा 150 रुपये, मतलब लगभग 50 रुपये का एवरेज बढ़ गया, ठीक है। तो ये मेथड x लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि वो जो चौथा बंदा आएगा वो तीनों के बराबर 100 रुपये तो लाएगा ही, साथ में जो एवरेज 50 रुपये सबका बढ़ाया है, चारों बंदे का 50 रुपये एवरेज, मतलब चारों बंदे का 200 रुपये, वो भी उसी को लाना पड़ेगा, तब जाके एवरेज पड़ेगा 50 रुपये, ठीक है। तो 4 × 50 200 रुपये एक्स्ट्रा लाएगा और 100 रुपये तो लाएगा ही लाएगा, तो 300 रुपये लाएगा। इस तरीके से निकाले थे। एक और देखे थे कि कोई पर्सन चले गया था तो उनको हम रिवर्स मेथड करके ही बनाया था उसी तरीके से, बट यहाँ पे सिनेरियो दूसरा है। यहाँ पे क्या सिनेरियो है, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, बंदे उतने ही हैं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय मैं ये कर सकता हूँ क्या, ठीक है जो पर्सन गया 60 kg 60 ईयर्स 60 kg जो भी लिखाऊंगा 60 ईयर्स करा होगा, ठीक है वॉट एवर द यूनिट में भी, ठीक है। और नया पर्सन जो आया उसके आने से x क्या हो गया x + 1 हो गया, ठीक है x + 1 हो गया। मतलब वो जो नया पर्सन आएगा वो 60 kg तो लेके आएगा ही, साथ में 10 पर्सन का 1-1 kg एक्स्ट्रा भी लेके आएगा। तो मैं क्वेश्चन को बिना ये सब पेन उठाए सॉल्व कर सकता हूँ कि 60 kg तो लाएगा ही पर्सन, और सबका हिस्से का 10 भी, 11 नहीं कर रहा हूँ, क्यों, एक पर्सन गया एक पर्सन आया, समझ रहे हो इधर, ठीक है। तो 60 + 10 70, ये आपका शॉर्टकट तरीका, ठीक है। इससे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको नोट डाउन कर लो। पीछे बैठे, इधर आओगे क्या, इधर बैठोगे, वैसे भी कर सकते हो। तो ये 60 कहाँ से निकाले, 10 किलो क्या है? हाँ वो मैं कटवाया था ना उस क्वेश्चन, नहीं वो 60 एवरेज है, गलत किया, वो 60 तो एक पर्सन गया उसकी आयु है। दिख रहे हैं निकेत वहाँ से, ठीक है।
एक और क्वेश्चन लिखना सेम पैटर्न का, और प्रयास करना कि बिना पेन कॉपी उठाए बनाओ। एक बार प्रयास तो करो, आदत डालोगे तो बनेगा, नहीं तो हमेशा पेन कॉपी से भी बनाओगे। एक क्वेश्चन लिखना, 10 लोगों ने एक कंपनी में निवेश किया। 10 people invested in a company जिनकी औसत पूंजी 80 रुपये थी। जिनकी औसत पूंजी 80 रुपये थी। ठीक है, वॉज एवरेज कैपिटल वॉज 80 रुपीज़। एक साझेदार कंपनी छोड़कर चले जाता है। एक साझेदार कंपनी छोड़कर चले जाता है, पार्टनर। उसके स्थान पर दूसरा साझेदार आता है। दूसरा साझेदार आता है। A partner left the company and in place of him a new partner comes, and as a result the average capital increases by 5 रुपीज़। ठीक है, उसके स्थान पर नया साझेदार आता है, जिससे उनकी औसत पूंजी 5 रुपये से बढ़ जाती है। जिससे उनकी औसत पूंजी 5 रुपये से बढ़ जाती है। सॉरी, नए व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। नए साझेदार, नए व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, बिना पेन कॉपी उठाए बन रहा। ठीक है, अब पेन कॉपी से ही बना लो। इधर बना, बन रहा। कल आप फ़ोन किए थे निशात सर। अच्छा, ठीक है। उमदा में ही रहते हैं क्या आप? शांति रहते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला, 10 पार्टनर्स थे जिनका औसत तो कुछ बताया नहीं था। निवेश बताया था क्या? 80 रुपये बता दिया था। ठीक है, नए पर्सन के आने से क्या हुआ? 5 रुपये का इजाफा हुआ था। ठीक है, पुराने पैटर्न से नहीं लिखा है। 5 रुपये का इजाफा हो गया, सिंपल वाला हो गया ना। ठीक है, ये बन गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, नहीं बना? ठीक है। 10 व्यक्ति का औसत आयु औसत निवेश 80 रुपये था। नए पर्सन आया, एक को छोड़ के एक गया, तो ठीक है, एक आया और 5 रुपये बढ़ गया। ठीक है, 10 लोगों का 80 बोला था ना, 60 बोला था, 800 रुपये था। ठीक है, और नया पर्सन आया, उससे 85 हो गया। 85 कैसे? 5 रुपये इजाफा हुआ, मतलब 850 रुपये। ये कहीं पर गलती कर रहा हूँ यार, 50 रुपये। क्वेश्चन गलत लिखा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से डिस्टर्ब हो गया हूँ कल से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। नवीन भाई, क्रेन वेन भी हवेगा? इको स्पोर्ट के साथ क्रेन बुलडोजर भी हैगा? पता चल देता अरे वो क्या किया, इसका बाहर फ़ोटो खींच दिया। मेरे ख्याल से यही कोचिंग वाला है, पीछे जस्ट फ़ोटो खींच दिया। मेरे पॉम्पलेट का वो भी लगा दिया, और
किसी बच्चे ने पेमेंट किया होगा उसका स्क्रीनशॉट मांग के उसको भी लगा दिए, एप्लीकेशन गूगल पे स्टोर पे है वो लगा दिया, यूट्यूब पे प्रमोशन कर रहा हूँ वो लगा दिया, सब लिखी शिकायत कर दिया। ठीक है मैं हाँ जीना खाना नहीं हो वही पता नहीं ना, बस ऑफिस से कॉल आया तो वो उस दिन आपके बर्थडे के दिन भी कॉल आ रहा था, मैं उठाया नहीं, 3-4 बार कॉल आया, मैं बोला ऐसे ही साला कॉल उठाता हूँ टेंशन चालू हो जाता है। फिर कल रात को 10 बजे आया, मैं बोला कुछ अर्जेंट होगा तभी लगा रहे हैं। उसके बाद देखा इधर सारा पेपर वेपर में सब छप गया उसके बाद पुराना देखा न्यूज़ खोल के, वो पत्रकार लोगों का ग्रुप है उसमें कि छपा हुआ है लेखापाल जी, लेखापाल महोदय कारण बताओ नोटिस। ठीक है बताएंगे कारण। एक चीज़ तो है सर, आगे बढ़ो तो लोग गिराने का कोशिश करते हैं। नहीं अब दिक्कत ये हो जाएगा साला, या तो इसको छोड़ना पड़ जाएगा उसको छोड़ना पड़ जाएगा, अपन दोनों को दोनों में से एक ही को कंटिन्यू करना पड़ेगा ऐसा पेमेंट वगैरह मतलब क्या है, वो एक बहाना ये देते हैं कि मैं निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, ये रहता है, उसके प्रूफ को लगाने के लिए वो पेमेंट वाला भी स्क्रीनशॉट उन्होंने लगा दिया, मतलब कि कोई निःशुल्क सेवा नहीं सबसे ले रहे ऐसा। अपनी इच्छा अनुसार सब दे रहे हैं उनकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। गलत नहीं, जो पैटर्न लिखाना चाह रहा था वो नहीं लिखा। दस साझेदार की औसत पूंजी x थी। एवरेज कैपिटल ऑफ 10 पार्टनर्स was x। One partner left and another new partner joined। एक साझेदार ने छोड़ा, एक नए साझेदार ने कंपनी ज्वाइन किया। उनके आने से औसत पूंजी 20 रुपये बढ़ गई 20 रुपये बढ़ गई। अगर छोड़कर जाने वाले साझेदार की पूंजी 55 रुपये थी तो नए साझेदार की पूंजी ज्ञात कीजिए। नए साझेदार की पूंजी ज्ञात कीजिए। The average capital of 10 member was x rupees. A partner left, a new partner joined. As a result, average capital was increased by 1 rupees। ठीक है 1 रुपीज़ बोलो कितना है 20 रुपीज़। ठीक लिख लिया सब इंग्लिश वाले। Average capital was increased by 20 rupees. If the living partner's capital was 55 rupees, then find the capital of new partner। 150। ठीक देखते हैं। देखते हैं 55 था 20 रुपये। ठीक है 255।
ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। कितने साझेदार थे? 10 साझेदार थे, ठीक है, 10 पार्टनर थे। उन लोगों का औसत कितना था? एक्स रुपीज़ था, ठीक है, एक्स रुपीज़ था। और एक नया पार्टनर आया, पुराना पार्टनर गया। पुराना पार्टनर के पास कितना कैपिटल था? 55 रुपये, ठीक है, सीधे लॉजिक से बता रहा हूँ, 55 रुपये। तो नया बंदा जो आया होगा, जिससे क्या हुआ, ये कितना बढ़ गया? 20 रुपये, ठीक है। मतलब वो 55 रुपये जो पुराना गया उसका भरपाई तो करेगा ही करेगा, 55 रुपये। साथ में ही 20 रुपये जो एवरेज बढ़ा है सभी का, उसको भी भरपाई करेगा। तो एक का एवरेज 20 बढ़ा, मतलब 10 लोगों का 200 भी उसको लाना पड़ेगा। तो 55 + 200, 255, ठीक है। ये मुँह ज़बानी बन सकता है, ठीक। और अगर नहीं समझ आया होगा तो एवरेज जो कैपिटल था वो x, ठीक है। तो टोटल इन लोगों का हो गया 10x। इसमें एक चले गया रूट के, दूसरा आया, तो उससे क्या हुआ, जो औसत था x + 20 रुपये, ये बढ़ गया। इसको सॉल्व करोगे, इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, 10x + 200, अल्टीमेटली वही होने वाला है, ठीक है। 10x और -55 + y, 10x कट गया, ये 55 इधर जाके 255 हो जाएगा, y इधर ही रहेगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 255, ठीक। सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हटो। अब ज़रूरी थोड़ी ना हमेशा बढ़ेगा, हो सकता है जो ज़्यादा आयु वाला चले जाए, कम आयु वाला आए, ज़्यादा पैसे वाला चले जाए, कम पैसे वाला आए, तो वो औसत को घटा देगा, ठीक है। तो जहाँ पे वो प्लस कर रहे हैं एक्स्ट्रा ये 200, वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो निकला नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 लोगों के समूह में से एक व्यक्ति जिसका वजन 80 किलोग्राम था, उसके स्थान पर नए व्यक्ति को लाया गया। जिससे औसत वजन 2 से घट गया, औसत वजन 2 से घट गया। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। कितना? ठीक। कितना? 68 है ना। बार बार बोल रहा हूँ, जिनसे बन जाता है ना वो प्रयास कीजिए, बिना पेन कॉपी उठाए बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या? अच्छा, सॉल्यूशन बताया नहीं, ठीक। देखो, अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाऊं, कितने बंदे थे? 6 बंदे थे। मान के चलो उनकी औसत आयु x रहती तो कितना हो जाता? 6x टोटल। एक पर्सन गया, इधर ध्यान दीजिए, 6x, जिसकी वजन कितनी थी? 80। उससे क्या हुआ, एक नया पर्सन आया है ना, उससे क्या हुआ, जो औसत वजन था वो 2 से घट गया। ये मैं बोल रहा हूँ, बार बार गलती होती है अच्छे अच्छे बंदों से। 6x - 2 कर देते हैं, ब्रैकेट में x - 2 लिखना है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे
क्योंकि औसत वजन हम इसको मान रहे हैं ना, तो इसमें ये घट गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे 6s माइनस 80 प्लस वाई 12, ठीक है, -12 है। ये कट गया, y रह जाएगा, 80 उधर जाएगा, तो 80 माइनस 12 68, ठीक है। और जो लॉजिक मैंने बताया था उस लॉजिक के हिसाब से नया बंदा जा रहा है 80 लेके चले जाएगा। अब जो वज़न कम हुआ उसकी भरपाई किसको करना है? नया बंदा जो आ रहा है, ठीक है। टोटल 6 लोग हैं और वो कितने की भरपाई करेगा? 2-2 किलो की, मतलब कम करके चले गया ना, तो -2, तो 80 माइनस 12 सीधा क्या हो गया? 68, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज़ ये समझ लो, जब सपोज मैंने बोला चार लोगों के पास 100 रुपये है, टोटल 400 रुपये है। मैंने बोला औसतन 4 लोगों के पास 100 रुपये है, एवरेज 100 रुपये है, टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 400 रुपये, है ना। मैं बोला 2 लोग और आए, 2 लोग और आए जिनका औसत पैसा कितने लाए? 250 रुपये, मतलब 2 लोग आए 250 है, औसत मतलब टोटल 500 रुपये लाए, तो 400 प्लस 500 कितना हो गया? 900। अब मुझे सभी के 6 बंदे के एक साथ अगर औसत निकालना तो क्या करूँगा? 4 × 100 100 400, और ये 2 लोग 250 लाए 500, 400 प्लस 500 900 डिवाइड बाई 6, ठीक है। इसी को फॉर्मूले का रूप दे देता है, बट वो कितना ही फॉर्मूला लिखोगे, ठीक। तो लॉजिक यही है। क्वेश्चन लिखो, समझाता हूँ फिर। 8 व्यक्तियों के पास औसतन 45 रुपये है। बता रहा हूँ, 8 व्यक्तियों के पास औसतन 45 रुपये है। 8 पीपल हैव एवरेज 45 रुपीज़, ठीक है। 2 व्यक्ति जिनके पास औसतन 25 रुपये है, उनके साथ जुड़ जाते हैं। अब बताइए सभी व्यक्ति के पास औसतन कितना रुपये है? 2 people who have having average 25 rupees joined them, ठीक है। Find out the average of all people. औसत, सभी का औसत। पॉइंट में आएगा तो भी चलेगा, मतलब सही बनाना चाहिए। अगर पॉइंट में आ रहा होगा तो कितना आ रहा है सर? हाँ 41, 41, ठीक है, देखते हैं। आया? ध्यान दीजिए इधर। 8 व्यक्तियों के पास कितना है? 45। कितना रुपये हो गया? 360। 2 व्यक्तियों के पास कितना है? 25, टोटल 50 रुपये। टोटल कितना हो गया? 410 रुपये। तो औसत निकालने का क्या फॉर्मूला? 410 अपॉन टोटल में कितने कर दूँ? 10 लोग हो गए, तो ये आ गया 41, 41, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और लिखो। यही वाला, बस यही लॉजिक, इसमें और कुछ नहीं लगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल है।
एवरेज एज ऑफ 15 पीपल इज 40 ईयर्स, 40 साल, 40 ईयर्स। 8 नए व्यक्ति जिनकी औसत आयु 8 नए व्यक्ति जिनकी औसत आयु 25 साल है, जुड़ते हैं, ठीक है। सभी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 8 people whose average age was 25 years joined them, now find the new average। पॉइंट में आ सकता है, लाइए। हो सकता है पॉइंट में आएगा तो 1-2 पॉइंट तक बस निकाल लिया करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, कितने लोग थे? 40 साल थी, ठीक है। टोटल 600 हो गया। और कितने, उनका कितना था? 25, 200 हो गया। टोटल 800 हुआ। औसत क्या निकलेगा? 800 अपॉन 23, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लो, 3 से चले गया 69, 11 बचा 110, लगभग 4 बार में चले जाएगा, है ना। 80, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ऐसे ही अब जरूरी थोड़ी ना आए हमेशा, कुछ जा भी सकते हैं, ठीक है। दुनिया में आए हैं तो जाएंगे भी, है ना। तो ठीक है, किसी को लुढ़का देते हैं। लिखो, एक बस में 8 व्यक्ति सवार थे। देयर वर 8 people traveling in a bus। जिनकी औसत आयु 42 साल थी। whose average age was 42 years। बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस met with an accident। 8 वाले का 42 है, 8 ही बताया ना, 8 वाले का 42 है, ठीक है। तो बस met with an accident। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट 6 people whose average age was 48 years। परिणाम स्वरूप 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 साल थी की मृत्यु हो गई, ठीक है। वर डाइड 48। शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग पीपल। हम्म, 24 साल।
24 ठीक है। चलिए देखिए, आठ व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितनी थी, कितना हुआ 320 और 16 336। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु कितने बच गए 48, और आदमी कितने बच गए 2, 24 ठीक है। 2 औसत निकले कितना 24 यंग लोग बच गए। हाँ 2 8 लोग थे, 6 लोगों का देहांत हो गया, 2 लोग बच गए थे ठीक। 8 लोग थे, 6 लोग चले गए ना ठीक। समझ आया वाला पैटर्न, कुछ खास नहीं, एवरेज एकदम इजी टॉपिक है। नया क्वेश्चन लिखिए, किसी कंपनी में 15 कर्मचारी काम करते हैं जिनकी कमाई औसतन 65 रुपये है ठीक है। 15 people works in a company whose average income is 65 रुपीज़। 10 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, 10 employees were fired out, जिनकी औसतन कमाई 60 रुपये थी, whose average income was 60 rupees. Find out the average income of remaining employee. बचे हुए कर्मचारियों की औसत कमाई ज्ञात कीजिए। 75 ठीक है। बना कुछ नहीं, देखो धीरे धीरे खिसक जाता है। पंद्रह एम्प्लॉयज़ थे, कितना कमाई था ठीक है 900 और 975 है ना। 10 लोगों को कोरोना काल में निकाल दिया गया, 600 कितना बच गया, और लोग कितने बच गए 75 ठीक। यही बन जाएगा। एक नेक्स्ट पैटर्न का लिखना, उससे पहले एक एलिगेशन एंड मिक्सचर एक टॉपिक होता है ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर
उसको कैसे सॉल्व करते हैं या किस प्रकार का प्रश्न रहता है तब उसको यूज़ किया जा सकता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो आगे वो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। उसको जमाते कैसे हैं, दो कोई सामान मिलाए, ये कोई सामान, ये दो कोई सामान मिलाए और दोनों सामान की कोई कीमत, ठीक है, दो कोई सामान मिलाए और दोनों सामान की कोई कीमत। वो क्वेश्चन करूँगा तो समझ आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो पहले से देख चुके हैं वो समझ आएगा। सपोज एक बासमती चावल होता है और एक ऐसी 2 रुपये किलो चावल, ठीक है, बासमती जो आप खाते हैं 2 रुपये वाला, जो कितना भी अमीर से अमीर हो भाई 2 रुपये किलो चावल वाला, ठीक। तो दोनों को मान के चलो इस प्रकार से मिलाएगा, बासमती चावल की कीमत मान के चलो 50 रुपये, ठीक है, 2 रुपये किलो चावल, ठीक है, थोड़ा लो क्वालिटी वाला जिसकी कीमत 30 रुपये है। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों को इस प्रकार मिलाना है कि प्रत्येक किलो चावल अपने को 40 रुपये पड़े, 60 रुपये है, 30 रुपये है, उसको इस प्रकार से मिलाना है कि प्रत्येक जो 1 किलो चावल है वो कितना रुपये में पड़े, 40 रुपये। तो इस प्रकार से मिलाना होगा ना, कुछ 60 रुपये वाले से भी निकाले, कुछ इससे निकाले और उसको मिलाए, तब जाके वो 40 होगा। तो उसी पर बोल रहा हूँ कि अगर 40 रुपये किलो में मिलेगा चावल, है ना, तो ये दोनों का मिला के मिलेगा। 1 किलो था क्या 60, एक था कितना 30। अब उसको कितने अनुपात में मिलाया जाए ये अनुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस या एवरेज, ठीक है, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो कॉस्ट प्राइस यूज़ होगा, औसत पढ़ेंगे तो एवरेज यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस या एवरेज रहता है, इधर भी कॉस्ट प्राइस या एवरेज, ठीक है। मतलब चावल 60 रुपये बता दिए तो बता दिया, कोई प्रोडक्ट अगर चावल को और 5 रुपये प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो हम 65 नहीं करते 60 करते। कॉस्ट प्राइस या एवरेज इधर लिखेंगे, दूसरे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस या एवरेज इधर लिखेंगे, ठीक है। उन दोनों को मिला के कितने रुपए में बिकना चाहिए, 40। एक 60 रुपये, एक 30 रुपये, दोनों को मिला के 40 रुपये में। तो कुछ नहीं करते, 60 से इसका डिफरेंस निकाले, कितना है 20, डिफरेंस बोल रहा हूँ, प्लस माइनस मत ध्यान देना। इससे इसका डिफरेंस निकाले 10, तो उसको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 10:20। इधर वाला इस अनुपात, ये वाला प्रोडक्ट होगा बासमती चावल और ये थोड़ा लो प्रोडक्ट वाला, ठीक है। मतलब 1:2 में उसको मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो 40 रुपये में बिकेगा। एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, ठीक है। 1:2 में मतलब देखो 60 रुपये का 1 किलो मैंने मिला लिया, 1 किलो चावल आ गया, 60 रुपये पड़ गए उसको, और इसका 2 मिला है, 30 का 2, ये भी 60 रुपये पड़ गया, ठीक है। टोटल उस बंदे को कितना रुपये पड़ गया, वो 120। लेकिन उसमें कितने किलो चावल हो गए, 1 + 2 3, तो 120 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो पड़ रहा ना 40 रुपये। तो एलिगेशन मिक्सचर, ये खैर एलिगेशन मिक्सचर एक टॉपिक, अलग ही टॉपिक है, वहाँ पे भी पढ़ लेंगे। एक ट्रेडिशनल मेथड से बताऊँगा एवरेज वाला, और अगर ये यूज़ किया नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट नोट करते जाना, बन जाएगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दो। सीटिंग अरेंजमेंट को इस तरीके से रखा था, वहाँ से यहाँ लाइन से आ जाए डायरेक्ट, और इधर बीच से घुस जाए इधर ब्लॉकेज हो जाता है, इधर ब्लॉकेज हो जाता है, इधर ब्लॉकेज हो जाता है, तो दरवाजे खुले रखें, ठीक है। विथ ओपन डोर, कल बताया था आइडम फ्रेस, विथ ओपन आर्म्स, विथ ओपन आर्म्स। क्वेश्चन लिखो। किसी कक्षा में 60 छात्रों का या कि औसत वजन 55 किलो है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 55 kg। यदि लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम हो और लड़कों का औसत वजन 65 किलोग्राम हो, इफ़ द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज
50 kg and average age of boys is 65 kg. Find out the number of boys and girls in that class. ठीक है, लड़कों का क्या लिखा है? औसत वजन 65, लड़कियों का 50 किलो, लड़कों का 65 किलो। मैं बोल रहा हूँ लास्ट में कि दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, कितने लड़की हैं कितने लड़के हैं। 20-40, ठीक, देखते हैं। एक बार एक्स लेके बना के बता दूंगा और एक बार ये वाला जो एलिगेशन मेजर किए इससे। मैं गैप देख के बनाया हूँ, गैप देख के बनाया हूँ। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू 5 है और दूसरी की 10, मतलब 1 2। ठीक है। बीस 40 है कि 40-20, ध्यान देना है। 20-40 है ना, उल्टा नहीं करना है। चलो पहले आराम से ये देख लेते हैं। 60 लोग, 60 व्यक्ति हैं, 60 बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी औसत आयु कितनी है? 55 थी, ठीक है। मतलब टोटल कितने? 3300 है ना, 3300 है। अब हम मुझे लड़कों और लड़की का औसत वजन मालूम है, ठीक है। लड़कियों का कितना है? 50 और लड़कों का 65 है, ठीक है। संख्या नहीं मालूम लड़कों लड़कियों का, है ना, उसी को निकालना है। तो मैं लड़कियों को x मान लेता हूँ, ठीक है। x क्या है? फीमेल, और y नहीं मानना है, 60 - x। तब दो वेरिएबल हो जाएंगे तो नहीं निकलेगा, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। एक को 60 - x मान लेता हूँ ना। सपोज 60 में से 50 बच्चे अगर लड़के हैं तो 10 बच्चे लड़के होंगे। कैसे निकाले? 60 - 50, तो वही चीज़ कर रहा हूँ, 60 - x। ये क्या हो गया? m मतलब मेल, ठीक है। अब देखो 3300 ये हो गए। x अगर टोटल फीमेल है जिनकी औसत आयु 50 है, मतलब टोटल उन लोग 50x के वजन के होंगे, प्लस मेल कितने हैं? 60 - x जिनका औसत वजन 65 है, ये बराबर 3300 होगा क्या? ठीक है। टोटल लड़कियों का वजन प्लस टोटल लड़कों का वजन इक्वल टू टोटल वजन, टोटल बच्चों का वजन, ठीक। तो ये आ गया 50x प्लस 3300 है, 3000 कितना आ रहा है? 3900 माइनस 65x, ठीक है, इज इक्वल टू 3300। ये माइनस 15x हो गया और इधर इसको भेज दूं मैं तो माइनस 600। ये माइनस माइनस कट जाएगा। x बराबर ये इधर भेज दिया 600 डिवाइड बाई 15, 40, ठीक है, 40। तो ये x आपका 40 आ गया। अब ये देखना है कि x माने किसको थे, लड़कों को माने थे कि लड़कियों को माने थे? x माने थे फीमेल को, तो लड़कियां अगर 40 है तो लड़के निकल जाएंगे 20। कैसे माने किए? 60 - 40, ठीक है। तो ये निकल गए लड़कों की संख्या। ये नोट कर लो, फिर वो एलिगेशन मिक्सचर वाला बता देता हूँ।
इससे बना। वही बना, डायग्राम नोट किया है तो बन जाता है। चलिए, मैंने क्या बोला था, एलिगेशन मिक्सचर एक मेथड होता है, ठीक है, रेशियो निकालने का, अनुपात निकालने का, ठीक। बीच में क्या होता है, सभी का एवरेज, दोनों चीज़ों को मिला के एवरेज। तो औसत आयु सभी बच्चों की क्या थी, 55 था, तो ये 55 मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। इधर मान के चलो लड़कियों का पहले ले लेता हूँ, इधर ध्यान रखना कि फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं, तो जो इधर आएगा अनुपात वो फीमेल्स का होगा, इधर मेल्स का। फीमेल्स का वजन कितना है और मेल्स का कितना है, 65, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस निकालिए, 5 और इसका क्या, 10, 10:5, मतलब 2:1। लड़कियां किस अनुपात में है, 2 लड़कियों का वजन और ये लड़कों का 1, मतलब संख्या जो है, अब टोटल कितने लोग हैं, 60 लोग थे, इंटू लड़कियों का निकालना तो 2/3, 2/3 कैसे, 2 + 1 ये 3 और उनकी संख्या 2, तो ये आ गया 40 और लड़के आ गए 20, ठीक है। 1/2, 1/3, 16 × 1/3, ठीक है। पूरा लाइट हो गया फैन, इंक कहाँ पे है देखना पड़ेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये 60 × 2/3 40, 60 × 1/3 20, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, उसको घर में बनाइएगा। देयर आर 80 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, देयर आर 80 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस। किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 साल है, जिनकी औसत आयु 50 साल है। whose average age is 50 years. There are 80 employees in an office whose average age is 50 years. अगर पुरुषों की औसत आयु 54 है, पुरुषों की औसत आयु 54 है और महिलाओं की औसत आयु 38 है, if the average age of males is 54 and that of female is 38, then find the number of female employees, ठीक है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो, फिर 2 मिनट में ज्योग्राफी देखते हैं। मैडम उस पार से कुछ नहीं दिखेगा, इधर आ जाओ, दिख जाएगा पक्का।